दोस्तों, अगर आप तारीखी अरब पर नज़र दौड़ाएं तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौमों की बर्बादी का एक बड़ा कारण था गुनाहों में मुब्तला हो जाना, अपने वक्त के पैगंबरों को झुठलाना। याद रखें, अल्लाह पाक ने किसी भी कौम को एक साथ में तबाह और बर्बाद नहीं किया और ना ही अचानक हलाक किया, बल्कि पहले उनके पास में अपने पैगंबर भेजे ताकि वो उस कौम की इस्लाह कर सकें और उनको नसीहत कर सकें। लेकिन जब उन्होंने उस नसीहत को ठुकरा दिया और अपनी मनचाही ज़िंदगी बसर करने लगे तो फिर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको हलाक किया। आज के इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की एक ऐसी ही कौम के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के नबी को झुठलाया। उसके बाद में उस कौम पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि जिसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में अल्लाह ने आजमाने के लिए एक ऐसी कौम को पैदा किया जो इतनी ज़्यादा ताकतवर और मजबूत थी कि वो पहाड़ को एक हाथ से उखाड़ कर फेंक देते थे। इस कौम का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है कि इस तरह की ताकतवर कौम को अल्लाह ने इससे पहले कभी पैदा नहीं किया था। यह कौम सऊदी अरब और यमन के करीब में एक सहरा है, वहाँ पर यह कौम आबाद थी। यह सहरा अब इस कदर खतरनाक है कि रात के वक्त में इस जगह पर सफ़र करना मौत को दावत देने के बराबर है। इसलिए रात के वक्त में इस जगह को बंद कर दिया जाता है, फिर किसी को भी उस जगह पर जाने की इजाज़त नहीं होती है। इस वादी को देखकर अब यह सोचा भी नहीं जा सकता है कि किसी वक्त में यह इलाका दुनिया के सरसब्ज और खुशहाल इलाकों में शुमार होता था। किसी ज़माने में इस जगह पर ठंडे ठंडे पानी के बेशुमार चश्मे थे और ऐसी ऐसी इमारतें थी कि जिनको देखकर इंसान की अकल दंग रह जाए। यह कौम दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर, मालदार और बहुत ज़्यादा मजबूत कौम थी। इस इलाके को अरब भी कहा जाता है। इस जगह पर 14 कबाइल आबाद थे। हाल ही में सऊदी अरब की एक कंपनी ने इस जगह की खुदाई की है। खुदाई के दौरान में क्या क्या मौजूदात हुए, कुरान पाक में इस कौम के बारे में क्या बताया गया है, इन सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। दोस्तों, बाज़ रिवायतों में लिखा है कि कौम आद इंतहाई ताकतवर और बहादुर कौम थी, मगर यह बुत परस्त थी। इनके 3 बड़े बड़े बुत थे जिनके नाम हामूद, हम और समद थे। तूफान नूह के बाद कौम आद वो कौम थी जो सबसे पहले कुफ्र और शिरक में मुब्तला होकर बुतों की पूजा करनी शुरू की थी। इस कौम को अपने पत्थर के बुतों पर बड़ा गरूर था। यह कौम वैसे तो बहुत मजबूत और ताकतवर थी, लेकिन जहनी तौर पर यह इंतहाई पस्त थी। इन लोगों में झूठ, बेहयाई, बेईमानी और गाली गलौज करना आम हो गया था। जब कौम आद के लोग सारी हदों को पार कर गए तो अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक बंदे को हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर भेजा। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने कौम आद की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसी की इबादत करो, उसके सिवाय तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। क्या तुम लोग अल्लाह से नहीं डरते हो? इस पर कौम आद के जो सरदार थे वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम हमें कम अकल नजर आते हो, हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। यह सुनकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, इसमें हिमाकत की कोई बात नहीं है। मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ जो तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ। मैं तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने आया हूँ। मैं तुम्हारा मददगार और खैर ख्वाह हूँ। तुम अपने रब का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें कौम लूत के बाद में सरदार बनाया है और री डोल में भी तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम उस दिन को याद करो ताकि तुम निजात हासिल कर सको। तो इस पर वो लोग कहने लगे, क्या तुम हमारे पास में इसलिए आए हो कि हम लोग सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूजते चले आ रही हैं उनको हम छोड़ दें? बस अगर तुम सच्चे हो और हमको जिस अजाब की धमकी दे रही हो उसको हमारे पास में ले आओ, हम तुम्हारा कहा मान लेंगे। तो यह सुनकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए लोगो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब का होना मुकर्रर हो चुका है। अब तुम इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ में इंतजार करता हूँ। फिर अल्लाह ने फरमाया, हमने हूद को और जो उनके साथ में हुए उनको निजात बख्शी, लेकिन जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया हमने उनकी जड़ काट दी। वो लोग ईमान लाने वाले थे ही नहीं। दोस्तों, हजरत हूद अलैहिस्सलाम फिर एक लंबे अरसे तक उस कौम को नसीहत करते रही। कभी वो अल्लाह की तरफ से उनको दी गई ताकत और नेमतों की याद दिलाती तो कभी उस कौम को अजाब इलाही से डराती, लेकिन यह लोग तो अंधे और बहरे बने रहे। हम आपको बता दें कि इस कौम का जिक्र सूरह हूद और सूरह हज्र में मिलता है। यह कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी पुश्त में से थी। फिर अल्लाह ने कौम आद को एक अजीब आंधी से तबाह किया था। कुरान पाक में है कि यह कौम दोनों जहानों में अल्लाह पाक की रहमत से दूर रहे। एक तहकीक के मुताबिक यह कौम आज से तकरीबन 3000 साल पहले मौजूद थी। इस कौम को 1000 सतूनों वाली कौम भी कहा जाता है।
दोस्तों इस तरह से फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम लगातार 50 सालों तक इस कौम को नसीहत करते रहे, इनको राह हक पर लाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, मगर यह लोग नहीं समझे और इन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया। यह देखकर फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इन्होंने आज मुझे झूठा कहा है, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। इस पर अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, ए मेरे नबी, यह लोग बहुत ही जल्द अपने किए पर बहुत पछताने वाले हैं। फिर अल्लाह ने अपने नबी की दुआ को कबूल फरमाया और इस तरह से फिर कौम आद पर अल्लाह के अजाब की इब्तिदा हो गई। इसलिए फिर अल्लाह ने अपने बादलों के फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन पर बारिश ना बरसाई जाए, चश्मों के फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन पर चश्मों को खुश्क कर दिया जाए। इस तरह से फिर इन लोगों के सर सब सादाब सूखने लगे, इनके मवेशी मरने लगे। अल्लाह का यह अजाब ऐसा था कि यह लोग पीने के पानी को भी तरसने लगे, इनके अंगूरों के बागात खुश्क हो गए। इस तरह से फिर कौम आद के लोग खुश्की के शिकार हो गए, भूख प्यास और बदहाली में यह लोग मुब्तला हो गए। दोस्तों याद रखें, अल्लाह पाक किसी भी कौम पर एकदम से अपना अजाब नाजिल नहीं करता है, बल्कि बड़े अजाब से पहले छोटे छोटे अजाब नाजिल करता है ताकि भटके हुए लोग पलटकर माफ़ी मांग लें। मगर इन सब के बावजूद भी कौम आद के लोग अल्लाह की तरफ नहीं पलटे। इस तरह से फिर 3 सालों तक कौम आद पर यह अजाब जारी रहा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर जब अपनी कौम की तरफ देखा तो वो बहुत परेशान हो गई। एक दिन इन्होंने अपनी कौम से फिर से कहा, ए मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो ना सिर्फ तुम्हें माफ़ कर देगा बल्कि इससे भी तुम्हें अच्छा सिला देगा। वो तुम्हारी तौबा पर आसमान से बारिश को बरसा देगा। इस तरह से हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, मगर इस कौम पर जर्रा बराबर भी कोई असर ना हुआ। उल्टा यह लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मारने पर उतर आए और कहने लगे, हम ना तुम्हारे कहने पर अपने माबूदों को छोड़ेंगे और ना ही तुम पर ईमान लाएंगे। फिर कौम आद के लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हमें तो लगता है कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें दीवाना कर दिया है। अब यह लोग पूरी तरह से तंग आ चुके थे, इसलिए अब इन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि बैतुल्लाह में जाकर उसमें रखे हुए बुतों से मदद मांगी जाए। इसलिए फिर कौम आद के 70 लोगों का काफिला मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ बैतुल्लाह पहुंच गया। उस वक्त बैतुल्लाह और बैतुल मुकद्दस पर कौम अमालका की हुकूमत थी। इनके सरदार की बीवी कौम आद से ही थी, इसलिए उन्होंने इनकी खूब खातिरदारी की। बाज रिवायतों में यह भी लिखा है कि इन 70 लोगों में से 2 लोग ऐसे भी थे जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान ला चुके थे। फिर 1 महीना तक यह लोग मक्का मुकरमा में रुके रहे और दिन रात अय्याशी करते रहे। फिर 1 महीने के बाद में इन लोगों को बैतुल्लाह में आने का अपना मकसद याद आया, तो फिर यह लोग दिन रात बारिश की दुआई करते रहे। फिर अल्लाह ने आसमान में 3 रंगों के बादलों को भेजा, जिनमें से एक सफ़ेद था, एक स्याह और एक सुर्ख रंग का था। फिर आसमान से एक निदा आई, ए लोगों, इन 3 बादलों में से एक बादल को अपनी कौम के लिए पसंद कर लो। इस पर उन 70 लोगों ने स्याह रंग के बादल को अपने लिए पसंद किया। फिर बादल के बाकी टुकड़े गायब हो गए, जबकि स्याह बादल आहिस्ता आहिस्ता पूरे आसमान पर छा गया। यह देखकर कौम आद के लोग बहुत खुश हो गए कि अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया है। फिर इन 70 लोगों ने वापस जाकर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि यह अल्लाह का वो अजाब है जो इन लोगों पर बहुत ही जल्द आने वाला है। यह देखकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम फिर से इन लोगों को समझाने लगे कि ए लोगों, तुम अल्लाह के नाफरमानी से बाज आ जाओ। यह स्याह रंग का बादल अल्लाह का एक बहुत बड़ा अजाब है जो बहुत ही जल्द तुम लोगों पर नाजिल होने वाला है। यह हवा का एक ऐसा अजाब है जो तुम्हें तहस नहस करके रख देगा। इन सब के बावजूद भी जब वो लोग नहीं माने तो अल्लाह ने कौम आद को तबाह करने के लिए तेज आंधी को उनकी तरफ भेज दिया, जो फिर 8 दिनों तक लगातार चलती रही, जिसने देखते देखते इन लोगों को तहस नहस कर दिया, इनको हलाक कर दिया। और इस तरह से फिर अल्लाह ने दुनिया वालों को यह दिखा दिया कि मैं दुनिया की एक अजीम ताकतवर कौम को किस तरह आंधी के जरिए से हलाक कर देता हूँ। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह, लोग तो बादलों को देखकर खुश होते हैं जबकि आपके चेहरे पर मायूसी आ जाती है, या रसूलल्लाह इसकी वजह क्या है? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि इस बात की क्या जमानत है कि यह जो बादल दिख रहा है इसमें अल्लाह का अजाब शामिल नहीं है। इसी बादल से कौम आद को हलाक कर दिया गया था। उस कौम ने भी यही कहा था कि यह तो बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। दोस्तों, आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में इस कौम के बारे में बता दिया गया था, लेकिन कुछ अरसे पहले इस जगह पर खुदाई के दौरान में इंसानी ढांचे मिले थे। यह खुदाई सऊदी अरब की एक कंपनी ने की थी। यह इंसानी ढांचे इस कदर बड़े थे कि उनको अगर सीधा खड़ा कर दिया जाए तो इनके पाँव जमीन पर तो इनके सर कई मंजिला इमारतों के बराबर में होंगे। फिर जब इन इंसानी ढांचों पर तहकीक की गई तो पता चला कि इनका ताल्लुक कौम आद से है।
खुदाई के दौरान में यह भी पता चला कि यह लोग बुत परस्ती में पूरी तरह से मुब्तिला थे। शैतान ने इनके दिलों पर वसवसा डाल रखा था, जिसकी वजह से यह शैतान और बुतों की पूजा करते थे। बाज रिवायतों में यह भी मिलता है कि इस कौम के लोगों की उम्र 800 साल के करीब होती थी। बीमारियां इस कौम से कोसों दूर थी और इनके दांत इस कदर मजबूत थे कि किसी भी आदमी के दांत उनकी खोपड़ी से जुदा ना हुए। लेकिन अल्लाह की नाफरमानी ने इनका नामो निशान मिटा दिया।